बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इनकलाबी फैसला। मोहसिन नकवी का इनकलाबी फैसला, पंजाब में ज़ेरे तालीम कश्मीरी तलबा की ट्यूशन फीस खत्म कर दी। निगरान वज़ीर आला से पंजाब में ज़ेरे तालीम कश्मीरी तलबा के वफ़द ने मुलाकात की। कश्मीरी तलबा के वफ़द ने यौम यकजहती कश्मीर पर पंजाब भर में तकरीबात को सराहा और मुलाकात में तुर्किया में ज़लज़ले से जाम बहक शहरियों के लिए दुआ की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने 200 कश्मीरी तलबा को हुकूमत पंजाब की तरफ से लैपटॉप देने का ऐलान करते हुए कश्मीरी तलबा के ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा के लिए ट्रैफिक हुकाम को हिदायत जारी कर दी, जिस पर पंजाब में ज़ेरे तालीम कश्मीरी तलबा ने निगरान वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे तालीम कश्मीरी तलबा के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोटा मुख्तस करने के लिए जरूरी इक़दाम किए गए। कश्मीरी तलबा के वीज़े के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की जाएगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात सकाफ़त आमिर मीर, सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम, कालिम नफीस तौफीक भट्ट, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, सेक्रेटरी इत्तलात वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी, खालिद मासूद गोंदल, नायब सदर पंजाब मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर सलमान हैदर कासिम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हुमैरा मुफ्ती, प्रोफेसर मुनीज़ा और प्रोफेसर बल्कीस शबीर भी मुलाकात में मौजूद थीं। झूठे मुकदमात में पकड़ धकड़ जारी, पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि झूठे मुकदमात में पकड़ धकड़ और छापों का सिलसिला जारी, पीटीआई को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस कागजात नामजदगी जमा करवाने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हो चुका, तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया। मैं ये इलेक्शन अपनी ज़ात के लिए नहीं, जमात के लिए लड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मकासद के हसूल के लिए पंजाब में मनपसंद तैनातियाँ की जा रही हैं, पीटीआई को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, पूरे पंजाब में इंतकामी कार्रवाई का माहौल दिखाई दे रहा है। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इलेक्शन के नाम पर एक ड्रामा देख रहा हूँ, पाकिस्तान के शहरियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, आइन को पामाल किया जा रहा है, इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया की आजमाइश है। असद उमर कहते हैं पाकिस्तान नाजुक वक्त से नहीं तारीख साज वक्त से गुजर रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा कि हिजान की कैफियत नजर आ रही है, उनको नजर आ रहा है पुराने निज़ाम के दिन ख़त्म हो रहे हैं, कौम फैसला कर बैठी है, अब कोई नहीं रोक सकता, हर तबके को इस जदोजहद में शामिल होने की ज़रूरत है, ये जंग पाकिस्तान के अवाम ने जीतनी है। असद उमर ने कहा कि जख्मी कौम के जख्म भरने हैं, इस वक्त IMF का मिशन यहाँ आया हुआ है, IMF वफद के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं, IMF मामले पर अजीबो गरीब कहानियाँ सुन रहे हैं। सितंबर के माह में उनका IMF के साथ मुआहदा हुआ, इसाक डार की ख्वाहिश थी मिफ्ताह इस्माइल को उनकी कुर्सी से हटाया जाए। इसाक डार ने कहा था मैं IMF को देख लूँगा। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दी जा रही हैं कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं करवाएंगे, आइन तोड़ने की बातें छोड़ दे, मैदान में आए, मुकाबला करें, मुश्किल वक्त से इस मुल्क को निकालना आपके बस में नहीं, इलेक्शन ना होने की वजह से मुआशी सूरत हाल ख़राब होती है। उन्होंने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में फसलों की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था, तरसीलात स्तर में इजाफा हो रहा था, संतों में 12% का इजाफा हो रहा था, जो खराबी सियासत से पैदा हुई, तो सियासी मामलात ठीक किए बगैर ठीक नहीं हो सकते। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनकी आपस की लड़ाई खत्म नहीं हो रही। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कराची में अदा। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड मलेर कैंट कराची में अदा की गई। नमाज जनाजा में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमार जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज कयानी ने शिरकत की। नमाज जनाजा में MQM के रहनुमा खालिद मकबूल, मुस्तफ़ी कमाल, फारूक सितार और फरोग नसीम ने भी शिरकत की। ख्याल रहे कि 5 फरवरी को साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए थे। वो तवील अरसे से अमेरिकन हस्पताल दुबई में ज़ेरे इलाज थे। गुज़श्ता शब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत को लेकर खसूसी तैयारा दुबई से कराची पहुंचा था। खसूसी तैयारे से परवेज मुशर्रफ की अहलिया, बेटी और साहबजादे भी कराची पहुंचे थे। परवेज मुशर्रफ की फौजी कब्रिस्तान में तदफीन के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। फौजी कब्रिस्तान के तरफ सिक्योरिटी हल्का तैनात किए गए।
हुकूमत ने APC एक बार फिर मौखर कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि जुमेरात को होने वाले APC मौखर कर दी गई। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म कल सुबह एनकरा रवाना होंगे। APC की आइंदा तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। ख्याल रहे कि तुर्किया में ज़लज़ले की तबाही के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तुर्किया जाने का फैसला किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दौरे का मकसद मुसीबत की घड़ी में इज़हार हमदर्दी करना है। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर तैयब अर्दवान से भी मुलाकात करेंगे। इरफान रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे मीरपुर का। इस्लामगढ़ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब न होने की खबर पर इंतजामिया का एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर हुसाम साजिद ने पेट्रोल पंप में चेकिंग पड़ताल की। चेकिंग के दौरान पेट्रोल टैंकियां खाली पाई गई, जबकि पेट्रोल पंप मालिक ने इंतजामिया को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि पेट्रोल डिपो से नहीं फ्राहम किया जा रहा। जब तक पेट्रोल दस्तयाब था बिला तखसीस सबको फ्राहम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हुसाम साजिद ने पेट्रोल पंप मालिक को सख्त हिदायत जारी करते हुए बताया कि पेट्रोल दस्तयाबी यकीनी बनाने के साथ साथ बाहर तहरीर करें कि पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। नाज़िया उस्मानी की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे तहसील बरनाला आज़ाद कश्मीर का। कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला आज़ाद कश्मीर रजिस्टर्ड अंसर आही को 5वीं बार बिला मुकाबला कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला रजिस्टर्ड का सदर मुंतखब होने पर नाज़िया उस्मानी, नुमाइंदा ग्लोबल उर्दू न्यूज़ तहसील बरनाला, इलामाकारी मोहम्मद अख्तर उस्मानी, राजा जाहिद हुसैन इंचार्ज, नुमाइंदगान ग्लोबल उर्दू न्यूज़ इरफान यूनुस जलाल, ब्यूरो चीफ अमजद हुसैन आलिम ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया और इलामाकारी अख्तर उस्मानी ने गले में माला पहनाया, मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि हमें इंतहाई खुशी है और ढेरों दुआओं से नवाजा। अंसर आही ने ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया। बरनाला भिम्बर डोंगी कब्रिस्तान से जनाजा गाह की तमीर का काम जारी। ओवरसीज़ और अहलियान गुलशन टाउन डोंगी जफराबाद की अपनी इमदाद मदद आप के तहत डोंगी कब्रिस्तान में जनाजा गाह का काम शुरू कर दिया गया। ओवरसीज़ और मुकामी लोगों से तावन की अपील है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा भिम्बर अमजद हुसैन आलम से। मैं हूँ अमजद हुसैन आलम, नुमाइंदा ग्लोबल उर्दू न्यूज़ ज़िला भिम्बर। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डोंगी नसीमाबाद के कब्रिस्तान में, जहाँ पे तामीर का काम शुरू है। ये जनाज़गाह की तामीर है, जिसमें जनाजा पढ़ने वालों के लिए शदीद मुश्किलात दरपेश थी। मौसम की ख़राबी की वजह से और सख्त धूप में बहुत परेशानी का सबब बनती थी। इसलिए एहलियान डोंगी नसीमाबाद, गुलशन टाउन और इस कब्रिस्तान से तल्लक रखने वाले तमाम मुखीर हज़रात ने मिलजुल कर इसका काम शुरू किया है। और एहलियान डोंगी नसीमाबाद, गुलशन टाउन और इस कब्रिस्तान से तल्लक ज़फ़राबाद से तल्लक रखने वाले तमाम मुखीर हज़रात से पुरज़ोर अपील की जाती है कि इस इज्तिमाई काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त इलाके के अहम शख्सियात, जिससे हम पूछते हैं कि ये काम कितने दिनों तक मुकम्मल होगा और कितनी लागत इस पे आएगी। मेरा नाम सूबेदार गजनफर है, गुलशन टाउन का मैं रहने वाला हूँ। और ये कब्रिस्तान जो है ये यूनियन कौंसल बटाला के इलाके में आ रहा है। और ख़ासकर ये कब्रिस्तान जो है ये डूंगी नसीमाबाद, गुलशन टाउन, नई बादी, ज़फ़राबाद, ये मुश्तरका 4-5 गाँव का कब्रिस्तान है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, कमेटी ने जो काम शुरू करवाया है ये चंद माह का काम है। काफ़ी फ़ंड कमेटी के पास मौजूद भी है और कमेटी ने जो काम शुरू करवाया है तो इसमें मज़ीद पैसों की ज़रूरत है। जितने हमारे भाई ओवरसी ख़ासकर गुलशन टाउन के हैं, डूंगी के हैं, नसीमाबाद के हैं, ज़फ़राबाद के हैं, मुश्तरका नई बादी के हैं, इन सब से अपील है कि वो सारे मुश्तरका भाई जो है इस कब्रिस्तान के लिए, इस जो जनाजा गाह बन रहा है इसके लिए इस कब्रिस्तान के लिए तामन करें ताकि ये जल्द जल्द काम हो जाए। और बहुत इस पे तकरीबन 1 करोड़ रुपये की लागत है। सबसे पहले तो इस काम की शुरुआत जो है वो मेंबर यूनुस साहब ने अपनी ज़िंदगी में शुरू की थी, लेकिन वो फोत हो गए। जब वो फोत हुए तो उनके बेटों ने 10 लाख रुपए का अतिया दिया का अपने वालिदैन के सैलो साहब के लिए, तो उससे हमने काम शुरू कर दिया। इसके बाद फिर 2 लाख रुपया सदाम साहब ने दिए जो उनके वालिद साहब फोत हुए। बाकी पैसे हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे बैरून ममालिक में हमारे ओवरसीज़ भाई जो इनका इस जनाजा गाह से तल्लक है वो भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। आप ओवरसीज़ भाइयों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि पहले तो वो तावन कर रहे हैं, मज़ीद आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं मज़ीद उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो और पैसे भी जितने भी उनके पास हैं, बाकी साथियों अपने दोस्त यार और भी जो होते हैं उनके साथ भी ये बातचीत करके उन्हें भी ये पैगाम हमारा दें
ताकि वो भी हमारे साथ ताउन करें। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। यहाँ ठेकेदार मौजूद है जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया हुआ है। हम उनसे पूछते हैं कि ये काम कब तक और कितनी देर तक पाया तकमील को पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं कि कब तक ये काम शुरू होगा और ये कमेटी आपसे कितना तावन कर रही है? इस काम तो शुरू कर दिया, कमेटी बहुत ज़्यादा तावन कर रही है, तो जल्द से जल्द ये काम जो पहुँचाएँगे। तो देखो तो यही असल में यही काम है जो करा रहे हैं, इसके अलावा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। जी बहुत शुक्रिया। मीडिया नुमाइंदगान ग्लोबल उर्दू न्यूज़ इंचार्ज जाहिद हुसैन राजा साहब, अब उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपके चैनल ग्लोबल उर्दू न्यूज़ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इससे मैं भी मुंसलिक हूँ। आपने जो आज ये आवाज़ उठाई है ये ज़रूरी थी हमारे, खास करके ओवरसीज़ भाई जो पूरे आज़ाद कश्मीर में मकामी भी हैं, जो साथ साथ जो ओवरसीज़ हैं वो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कोई भी फलाई काम है इस इलाके में तो इन्होंने सबसे पहले आगे हमें ओवरसीज़ भाई मिले हैं। तो मैं ओवरसीज़ भाइयों से आपकी चैनल की वजह से यही कहूँगा कि वो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। 1 करोड़ की ज़ायद लागत इस पे आएगी, जैसे ठेकेदार साहब ने बताया, मेंबर कमेटी हैं जो उन्होंने भी बताया कि 1 लाख से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा लागत आएगी। तो तमाम जो इलाकई लोग हैं, गुलशन टोन, डूंगी और अकबराबाद, जो गिरदोनवाज, जफराबाद, इन लोगों को चाहिए कि इसमें काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यहाँ हमने काफ़ी जनाजे पढ़े हैं। यहाँ जो ज़्यादा मौसम ख़राबी में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा जो कब्रिस्तान के साथ जनाजा का वो तमीर हो चुके हैं, लेकिन डूंगी का अगर बात की जाए तो डूंगी ये मरकज़ है बरनाला और कोट जमल का। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया जी। आपने नुमाइंदगान को भी सुना और यहाँ से ठेकेदार से भी गुफ्तगू की, मेंबर कमेटी से भी बात की। तो ये कब्रिस्तान का एक इज्तिमाई काम था जो दरीना मसला था। मौसम ख़राबी की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात दरपेश थी। तो आज इसका काम शुरू हो चुका है। ओवरसीज़ भाइयों से ये पुरज़ोर अपील की जाती है कि मज़ीद बढ़ चढ़ कर इस रफ़ाई काम में, इज्तिमाई काम में हिस्सा लें ताकि ये जल्द से जल्द पाया तकमील को पहुँचे। अमजद हुसैन आलम, नुमाइंदा ग्लोबल उर्दू न्यूज़, ज़िला बिम्बर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।